आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। सबसे पहले तो मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम हाज़रीन को और मेरे तमाम फॉलोवर्स को रमज़ान मुबारक हो। आज जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खुदूत नवीसी यानी कि लेटर राइटिंग का अब जो है वो प्रोग्राम करूँगी, तो मैं आपकी खिदमत में अब है लेटर राइटिंग। खतूत नवीसी, ख़त लिखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे सफ़े पर जो है सबसे पहले हमें अपना पता और तारीख़ दर्ज करनी है। तो पता और तारीख़ हमारी क्या होगी, क्योंकि हम इम्तिहान हॉल में बैठे हुए हों, लिहाजा मेरे नज़दीक जो है हमारा पता ये होगा, अज़ कमरा इम्तिहान अली बेची कराची। आज है 23 मार्च सन 2023। ठीक है, पहला ख़त है, आप अपने स्कूल के साथ लाहौर की तारीख़ी इमारत देखने गए थे। अपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखिए जिसमें इस शायर का भी तज़किरा कीजिए। अच्छा, ये पूरे लिखने के बाद जैसे मैंने बताया आपको, अज़ कमरा इम्तिहान सीधे हाथ की तरफ लिखा जाएगा उर्दू के ख़त में। ठीक है, अज़ कमरा इम्तिहान अली बेजीन कराची 23 मार्च सन 2023। मोहतरम भाईजान अस्सलामु अलैकुम। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लाइन में लिखी जाएंगी। ठीक है, एक लाइन पर। उसके बाद हम सब यहाँ खैरियत से हैं और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं। आपको ये खबर देनी थी कि मैं कल ही लाहौर से वापस आया हूँ या आई हूँ। मैं अपने स्कूल के असातिज़ा और अपने हम जमात साथियों के साथ लाहौर के तालीमी दौरे पर गया हुआ था। भाईजान, लाहौर में बहुत सी तारीख़ी इमारत हैं जिनमें ज़्यादातर मुग़लिया दौर हुकूमत में तामीर की गई हैं। उन इमारत में शाही किला, बादशाही मस्जिद, जहांगीर और मलका नूर जहाँ का मकबरा, शालीमार बाग वगैरह मशहूर हैं। इनके अलावा हम मीनार पाकिस्तान भी देखने गए थे। अब मैं आपको इनकी तफसील बताता हूँ या बताती हूँ। शाही किला दिल्ली की शाही किला की डिज़ाइन के मुताबिक ही बनवाया गया है और उसमें एक रंगीन शीशे वाला कमरा भी है। ये शीशे इस कमरे के चारों तरफ लगाए गए हैं, चारों दीवारों पर लगाए गए हैं और छतों पर भी मीनाकारी और पिचीकारी का काम किया गया है। इस किले में चौथाई आर्ट पर मुख्तलिफ तस्वीर भी दीवारों पर बनाई गई हैं। इसके अलावा हमने एक सुरंग का मुंह भी देखा, मगर उसे आईनी दरवाजे से बंद करके उस पर कुफल भी लगा दिया गया था। जैसा कि भाईजान आप जानते हैं कि बादशाही मस्जिद मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब ने बनवाई थी और इसमें कम अज़ कम 1 लाख नमाज़ों के लिए गुंजाइश रखी गई है। इसमें एक म्यूज़ियम भी है जिसमें कुरान पाक के कदीम नुस्खे भी मौजूद हैं। शालीमार बाग और बारादरी शहंशाह शाहजहां ने बनवाई थी, जिसके दरमियान फव्वारे इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, जबकि नूरजहां और जहांगीर के मकबरे पर गुलाब के पौधों की मुख्तलिफ अक़साम अजीब बहार दिखा रहे हैं। भाईजान, जहाँ तक ताल्लुक़ है मीनार पाकिस्तान का, तो इसकी तो बात ही अलग है। एक तो इसका नक्शा यानी फूलों की खिलती पंखड़ियों पर एक मीनार का इस्तादा होना है, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। दूसरे अकबाल पार्क में मौजूद इस मीनार की पंखड़ियों पर जो आज़ाद पाकिस्तान के नुकात दर्ज हैं, उनसे हमारे इल्म में इजाफा होता है। भाईजान, ये पार्क अंग्रेज़ के दौर में मंटो पार्क कहलाता था, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद उसका नाम इकबाल पार्क रख दिया गया। 23 मार्च सन 1940 को कायद मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत की कुर्सी जिस जगह रखी गई थी, यह मीनार ठीक उसी जगह पर बनवाया गया है। भाईजान, उम्मीद है कि आपको मेरा यह ख़त मुतमईन कर गया होगा कि अब आपका भाई भी तालीमी मैदान में कारनामे संजाम दे सकता है। भैया, सबकी तरफ से सलाम व दुआ और सबको मेरी तरफ से सलाम व दुआ। आपके जवाब का मुंतज़िर आपका भाई, ये आपके उल्टे हाथ पर लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस तरीके से 100 और 150 अल्फाज या 200 अल्फाज के ख़त लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।